अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चैप्टर के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो है सॉल्यूशन। पहला एमसीक्यू है विच रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोलैरिटी है वो बिल्कुल टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता मोलैरिटी पे। फिर क्या है द सब्सटेंस विच रिमेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड कंटेन्स द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सब्सटेंस। हाइड्रेटेड का मतलब ही होता है कि उसमें वाटर मौजूद है। 3 क्या है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन। क्वेश्चन नंबर 3 में मोलैरिटी पूछी हुई है हमसे और हमें क्या दिया हुआ है, दोबारा से करते हैं नीटली। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है। मास हमें दिया हुआ है 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होता है? 98 ग्राम। और वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है? 500 ml। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से करेंगे तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है? वॉल्यूम हमें लीटर में पुट करना है। तो लीटर में वॉल्यूम पुट करने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जब 500 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.5। और 1 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 2 मोलर। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है जिसमें 2 मोलर है। 4 क्या है? द प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड एंड इंटरेक्ट विद सॉल्यूटाइंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। ये प्रोसेस क्या होता है? सॉल्वेशन का। एक करेक्ट ऑप्शन है। 5 क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ये क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन है। ये पीछे भी हमने एक चैप्टर में किया था इस तरह का एमसीक्यू, लेकिन वो पार्शियल प्रेशर के लिए था। यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी मोल फ्रैक्शन की है। तो ये भी हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, जो ऊपर वाले एमसीक्यू की वर्डिंग चेंज की हुई है। 7 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी। अगर केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा तो मोलैरिटी होगा एल वाला विद एल। 8 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। ये क्या है? मोलैरिटी, विच इज इन ऑप्शन ए। 9 सॉल्यूशन में हैव यूनिट। सॉल्यूशन के यूनिट्स कौन से होते हैं? मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैरिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी, तो डी ऑल ऑफ देम। 10 है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंसेज हुज प्रोपोर्शन कैन बी वेयर्ड इज कॉल्ड। होमोजेनियस मिक्सचर दो ऐसे केमिकल्स जिनका होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब दोनों क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, उनका मिक्सचर है उसकी, और जो उनकी क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, जो मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शन में लिए गए हैं, कुछ ज़्यादा प्रोपोर्शन में, कुछ कम प्रोपोर्शन में। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। फिर क्या है? 11 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इज जियोट्रॉपिक मिक्सचर बिकॉज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह का मिक्सचर, जो हमारे पास जियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो बेसिकली इस तरह के मिक्सचर होते हैं जिसके मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो? डिफरेंट हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो गए तो जब हम उनकी डिस्टिलेशन करेंगे तो हम उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 12 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100। इसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे तो इसको हम स्किप कर देंगे। 13 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन MgCl 6H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने? 6 हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 15 है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। के अगर हम वेपर प्रेशर को कम करें तो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल आता है। रॉल्स लॉ अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसका? वेपर प्रेशर का और जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट ऑप्शन हैं। ऑप्शन 16 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। इनको बाद में करेंगे जो सॉल्युबिलिटी कर्व वाले हैं। 17 है मोलैरिटी ऑफ NaOH इज 4% वेट पर वॉल्यूम। इसमें हम सपोज ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में हम सपोज ये करेंगे कि जो हमें 4% क्या दिया हुआ है? NaOH। इसको हम ऐसे करेंगे कि 4 ग्राम NaOH इन 100 मिलीलीटर, इस तरह से। तो अब हम इस तरह से भी इसे सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला ऊपर क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। हमारे पास है क्या? NaOH है। NaOH का जो हमारे पास क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है? 40। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। मास कितना है? 4 और 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब 100 मिलीलीटर से उसमें जाएंगे किसमें? लीटर में। तो 100 डिवाइड बाई 1000 क्या हो जाएगा? 0.1 हो गया, कैंसिल कर दें, 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 1 मोलर सॉल्यूशन। 18 क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एनाइन एंड वाटर। एनाइन और वाटर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये गलत है, सही ऑप्शन नहीं है। हाइड्रेशन इज एंडोथर्मिक। हाइड्रेशन एंडोथर्मिक नहीं होती। अगर एंडोथर्मिक होती है तो वो हाइड्रेशन होती है, वो डिहाइड्रेशन होती है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बाद कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो जो कॉपर सल्फेट में जब वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड होते हैं तो वो कॉपर सल्फेट ना रहता, वो कोई और नया सब्सटेंस बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। तो क्या करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी। इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड विद वाटर एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर बिकॉज
इट हैज़ लो वेपर प्रेशर बिकॉज ये भी सही ऑप्शन है कि इसका वेपर प्रेशर लो है। ठीक है, इट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है ताकि बहुत ज़्यादा तब टेम्परेचर आए तो फिर जाके वाटर बॉयल करना स्टार्ट करें। और सी क्या है, न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड आफ्टर, नहीं सी था, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और कम कर देता है, इसलिए क्या है हम इसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विच इज़ इट हैज़ ऑल करेक्टर्स। 20 क्या है, यूज़ ऑफ NaCl इन आइसक्रीम मेकिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ। अक्सर हमने देखा होगा कि जब आइस वगैरह कहीं बर्फ़ वगैरह होती है तो उसके ऊपर जैसे अक्सर आइसक्रीम के जो कूलर्स होते हैं उनके जो आइस पैकेट्स होते हैं उनमें अक्सर उन्होंने नमक भी रखा हुआ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि NaCl हैज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं, और ये हेल्प करती हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी। तो जब तो इस तरह से क्या होता है, हेल्प क्या होती है कि वो जो आइसक्रीम है वो मेल्ट नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी विच इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 21 है, सॉलिबिलिटी के बारे में बात में करेंगे। व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, जब NaCl को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। तो मैंने आपको बताया कि NaCl क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यही एक खासियत होती है कि वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, और मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज़ करेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन विच इज़ ऑल ऑफ दीज। 21 है, सॉलिबिलिटी का हो गया। ठीक है, NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर, ये भी हो गया। 23 है, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, पहला है इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि NaCl सॉल्ट और शुगर जो हमारे पास दोनों होते हैं इनमें ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं। तो जैसे NaCl वेपर प्रेशर को कम करता है वैसे ही जो शुगर है वो भी वेपर प्रेशर को कम करती है। उसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी विच इज़ लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे शुगर को वाटर के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम कर देगी और प्योर वाटर से वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। 24 का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। किसी भी मोल फ्रैक्शन के जो उनका जो सम होता है वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट हाइड्रोलाइज, कौन सा सॉल्ट इनमें से हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वो कौन सा सॉल्ट है, NaCl है। NaCl हाइड्रोलाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है, इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। हम वाटर वगैरह में भी जब इसे यूज़ करते हैं हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और दूसरी इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ करते हैं कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। ये जो NaCl है वो खुद डिसोसिएट नहीं होता, खुद हाइड्रोलाइज नहीं होता। 26 से हाइड्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्रोड्यूसेस। पोटेशियम एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो पोटेशियम एसीटेट है वो किस चीज़ का सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो हमारे पास वीक एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन बनता है। जियोट्रॉपिक मिक्सचर किस चीज़ को ओबे करेगा, रॉल्ट्स लॉ को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 क्या है, द टर्म यूबिलोस्कोपी इज़ यूज फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेट होने को हम यूबिलोस्कोपी कहते हैं। 29 क्या है, द टर्म क्रायोस्कोपी इज़ यूज फॉर, क्रायोस्कोपी किसके लिए होती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, इनके बाद में करेंगे। 31 है, H3PO4 20% वेट पर वॉल्यूम प्रेजेंट इन 2 लीटर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज। इसमें फॉस्फोरिक एसिड की अमाउंट पूछी हुई है और हमें लिख लेते हैं ये 20% है H2PO4, 20% H2PO4 और 2 लीटर हमें दिया हुआ है क्या, जो हमारा वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, और हमने फाइंड क्या करना है, H2PO4 का वेट फाइंड करना है। तो अब ऐसे करेंगे कि देखें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जहाँ हमें 4% ऑफ NaOH दिया हुआ था तो हमने वहाँ पे ये जूम किया था कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें हम ऐसे ही अज्यूम करेंगे कि अगर 20% है तो 20 ग्राम किसमें हमारे पास 100% सोल्यूशन में मौजूद है, और अगर 20 में 100% है तो हमें 2 लीटर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको। अब ये 100 मिलीलीटर हमने अज्यूम किया, लेकिन हमें क्या होता है, हमें लीटर में चाहिए होता है, ठीक है। तो इस 100 को हम लीटर में चेंज करेंगे किस तरह से, 1000 से डिवाइड करके। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 400 ग्राम, जो कि इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 400 ग्राम। 32 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी सबसे ज़्यादा एलिवेशन होगी बॉइलिंग पॉइंट में, तो कौन सा होगा वो, ए 5.85% ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl। 33 है, चीज़ इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन, चीज़ किस टाइप की सोल्यूशन है, लिक्विड इन अ सॉलिड, सी ऑप्शन करेक्ट है। 34 है, इन द लैंड्सबर्गर्स मेथड, ये भी बाद में करेंगे। बैक्समैन थर्मामीटर रीड्स अप टू, बैक्समैन थर्मामीटर कहाँ तक रीड कर सकता है, 0.01 K तक, नहीं बैक्समैन थर्मामीटर रीड करता है सही 0.01 तक ही रीड करता है, केल्विन तक। 36 है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट बॉयल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल ना करे, वो हमारे पास कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। 37 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ बोथ ए एंड बी। 37 विच पेयर ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, किसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन का नाम देंगे, तो है पेयर बी, जो क्या है क्लोरोबेंजीन एंड प्रोमोबेंजीन, जो एक ही
टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करते, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होते। Na2SO4 सॉल्यूशन कौन सा है? Na2SO4 मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। 39 क्या है? कॉन्सोल्यूट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सोल्यूट सॉल्यूशन मेरे पास किस तरह का मिक्सचर होता है? पार्शियली मिसिबल लिक्विड। मिसिबल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, लेकिन ये क्या है? पार्शियली मिसिबल है कि मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं होते, पार्शियली मिक्स होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 40 क्या है? द डिसोल्यूशन रिएक्शन है। डिसोल्यूशन रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? कुछ केसेस में ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और कुछ केसेस में ये एंडोथर्मिक होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था सॉल्युबिलिटी कर्व वाला, वो था क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ Na2SO4 और 10H2O शोज। पहला क्या है? कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी, फिर है कांस्टेंट डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी और फिर है डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी कर्व हमारे पास होता ये है कि क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे पास ग्राफ होता है किसके बीच में? टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में। तो हमें ये बताता है, इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से किस तरह से हमारे पास चेंज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है। तो जो Na2SO4 है ये डिसकंटिन्यूस है। पहले ऐसे होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो ये किस तरह से होगा? एक डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है इसकी सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर के साथ। कुछ टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, किसी टेम्परेचर पे कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसमें क्या आएगा? HCl एंड वाटर। HCl एंड वाटर में इस तरह से होगा कि जब ये मिक्सचर बनेगा तो इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी और जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा इनका, और जो रॉल्स लॉ के प्रेडिक्टिव वैल्यू थी उससे बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वो क्या कर जाएंगे? वाला मिक्सचर रॉल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किए सॉल्यूशन चैप्टर के। अगर आपने और क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs के, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पास्ट पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और टारगेट पेपर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।